परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो जाए। आज की सुबह के समय में आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। से बहते आती है खून की धार, जिसमें पिता का है प्रेम अपार। बहते बहते मुझको बहा ले जा, प्रेम के सागर में। प्रेमी प्रभु यीशु मेरे, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, गढ़ता रहूं प्रभु में। प्रेमी प्रभु यीशु मेरे, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, गढ़ता रहूं प्रभु में। ढूंढा मुझे आनंद प्रेम से, आनंद आशीष दी है मुझे दीन को योग्य बना दिया। परम पिता के लिए प्रेमी प्रभु यीशु मेरे, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, गढ़ता रहूं प्रभु में। प्रेमी प्रभु यीशु मेरे, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, गढ़ता रहूं प्रभु में। आइए हम परमेश्वर की वचनों को पढ़ें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस सुहानी सुबह के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसके पवित्र वचनों में से कुछ सीख सकें। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ तमाम उन लोगों के लिए जो अपने घरों में बैठ के हमें सुन रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके साथ एक परमेश्वर का वचन शेयर करना चाहता हूँ। और पवित्र वचन में लिखा हुई यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें नियुक्त किया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल हमेशा के लिए बना रहे, ताकि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस सुंदर वचनों के लिए। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था कि कैसे परमेश्वर ने हमें चुना है, कैसे परमेश्वर ने हमें उन फलों के लिए चुना है ताकि हम वो बेहतरीन फल लेके आएँ, वो नंबर 1 प्रोडक्टिविटी लेके आएँ उसके राज्य के लिए, उसके आने वाले दिनों के लिए। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपको पता है, जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था तो मेरे एक दोस्त की कहानी मुझे याद आ गई। वो इंग्लैंड से थे और उन्होंने एक बार मुझे ये कहानी सुनाई थी। ये कहानी बाइबल में नहीं है, आप इसको बाइबल में मत खोजिएगा क्योंकि ये बाइबल में नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और एक बार क्या हुआ, यीशु मसीह जो हैं किसी गाँव में प्रचार करने के लिए जा रहे थे और उन्होंने सुबह जल्दी जाना था, सुबह 5-6 बजे के करीब। और जैसे ही वो चले उन्होंने अपने सारे चेलों को भी साथ ले लिया कि चलो हम एक दूसरे गांव में जाएंगे जो काफ़ी दूर है।
और जैसे ही वो सुबह 4-5 बजे निकले और आपको पता है कि दोपहर के 9-10 बज गए थे, चलते चलते 4-5 घंटों के बाद सभी चेलों ने बोला कि प्रभु जी हमें ना भूख लगी है। तो यीशु मसीह ने उनको बोला कि एक एक पत्थर उठा लो, और उन सब ने एक एक पत्थर उठाया। और जो यूहन्ना था परमेश्वर का जो चेला था, जो परमेश्वर का दास था, उसने भी एक छोटा सा पत्थर उठा लिया। जब उन सब ने एक एक अलग अलग प्रकार के पत्थर उठाए और परमेश्वर ने थोड़ी दूर और चलाया और परमेश्वर ने बोला कि सारे बैठ जाओ। और जब सारे बैठे और परमेश्वर ने दुआ की, यीशु मसीह ने दुआ की, और जो वो पत्थर थे वो खाना बन गया। और आपको पता है जो यूहन्ना था उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया हुआ था, एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। जब प्रार्थना की तो बाकियों के सबके पास जो बड़े पत्थर थे वो बड़ा खाना बन गए, और जो छोटा पत्थर था वो उसके लिए एक टॉफ़ी के तौर पे बन गया। और आपको पता है जब उसने खाया तो वो दूसरे लोगों की तरफ देख रहा था कि मैं तो भूखा रह गया, सुबह 5 घंटों से चल रहे हैं और परमेश्वर को जरा से अभी तरस नहीं आया मुझ पे, और ये छोटा सा पत्थर था जिसके लिए मुझे गुजारा करना पड़ा। अब वो खाए और वो थोड़ी दूर और निकल गए। और जब शाम के 4-5 बजने वाले थे तो फिर उनके दिमाग में आया कि अब हमें जो है शाम का खाना भी खाना है। तो यीशु मसीह ने चलते हुए फिर उनसे बोला कि एक एक पत्थर और उठा लो। अब आपको पता है क्या हुआ, जो यूहन्ना था उसने एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया और थोड़ी देर चले। और आपको पता है जब वो बैठे तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि अपना अपना पत्थर फेंक दो। तो यूहन्ना को जो बड़ा वो अपने मन में वो उलझा हुआ था, उसको ये लग रहा था कि परमेश्वर ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, परमेश्वर ने मेरे साथ जो है ज़्यादती कर दी है कि मैंने एक पहले छोटा पत्थर उठाया था, तब उन्होंने प्रेयर की और खाना बन गया। अब जब मुझे ज़्यादा भूख लगी हुई है, मैं सुबह से चला हुआ हूँ और अब उन्होंने बोला कि ये पत्थर फेंक दो। अगर मुझे पहले पता होता कि इसको फेंकना है तो मैं थोड़ा छोटा पत्थर उठाता, अपनी जेब में लेके वो चलता रहता ताकि मुझे और भूख नहीं लगती। अब सब जब बैठे हुए थे तो जो यूहन्ना था उसके मन में ये विचार बार बार आ रहे थे कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और आपको पता है वो थोड़ी देर के बाद उठा और यीशु मसीह के पास जाके बैठ गया और उसने परमेश्वर से एक सवाल पूछा कि परमेश्वर, जब आपने नाश्ते के लिए बोला तो मैंने छोटा पत्थर उठाया हुआ था, तब मुझे एक सिर्फ टॉफ़ी ही मिली। और जब आपने दूसरी बार बोला कि मुझे ऐसे लगा कि आप उस पत्थर के लिए प्रेयर करोगे और वो खाना बन जाएगा, वो बहुत बड़ा खाना बन जाएगा क्योंकि मैं सुबह से भूखा हूँ। और यीशु मसीह ने उसके इन क्वेश्चन का एक आंसर दिया और वो बड़ा ही अद्भुत था। और यीशु मसीह ने उसकी आंखों की तरफ आंखें डाल के उनको बोला कि यूहन्ना, आपको किसने बोला था पत्थर उठाने के लिए? और यूहन्ना का जवाब था कि प्रभु जी, आपने बोला था। और उसने बड़े फ़क्र से कहा। और उसके बाद परमेश्वर का यीशु मसीह का एक दूसरा क्वेश्चन था, आंसर था, और वो ये था कि यूहन्ना, आपने किसके लिए पत्थर उठाया था? और जो यूहन्ना था वो अपने आप में एक शर्मिंदगी महसूस कर रहा था क्योंकि उसने यीशु मसीह के लिए पत्थर उठाया था। और आज के दिन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा हुआ है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना हुआ, ताकि मैं आपको नियुक्त कर सकूं उन बड़े फलों के लिए। और आज के दिन में, आज की सुबह में मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं, आप अपने घरों में बैठे हुए हैं, आप अपने रिश्तेदारों में देखें, आप अपने भाई बहनों को देखें। हो सकता है कि आप अपने घर में अकेले ही व्यक्ति हों जो यीशु मसीह को जानने वाले हों, आप अकेले ही व्यक्ति हों जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हो। आपका कोई रिश्तेदार, आपके कोई भी भाई बहन यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है ताकि आप उसके लिए फल लेके आ सको। और आने वाले दिनों में आप परमेश्वर से जो भी मांगोगे, बाइबल में लिखा हुआ है कि मेरे नाम में आप जो भी पिता से मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। और परमेश्वर के वायदे हैं, यह आपको पता है, ये यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है कि मेरी जो कल्पनाएं, मेरे जो वायदे हैं, जो मेरी योजनाएं आपके लिए, वो आपके बुरे के लिए नहीं है बल्कि आपकी भलाई के लिए हैं, ताकि अंत के दिनों में आपको जो है शांति मिल सके, आपको जो वो पूर्णताई मिल सके। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ इन सुंदर वचनों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिए हैं। उसके कुछ वायदे हैं, उसकी कुछ योजनाएं हैं हमारे लिए, ताकि उसने हमें चुना हुआ ताकि हम उसके लिए और फल ला सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद ही करना चाहता हूँ। आइए हम इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे।
और परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद ही करना चाहते हैं कि आपने हमें चुन लिया और प्रभु जी आपके राज्य के लिए प्रभु जी आप हमें बना रहे हैं। यहोवा परमेश्वर, हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं चल रही हैं, हमारे जीवन में हम उलझे हुए हैं, हमें रास्ते का नहीं पता, लेकिन प्रभु जी हम जानते हैं कि आपकी योजनाएं हमारे लिए बहुत बेहतरीन है। आपकी योजनाएं हमारे लिए प्रभु जी वो सुख लाने वाली हैं, प्रभु जी वो शांति से भरी हुई हैं। और यहोवा परमेश्वर, हम आपके वचनों को अपने जीवनों में मांगते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करना चाहते हैं अपने दिल की गहराइयों से कि आपने हमें चुना हुआ है। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने दिल को प्रभु जी, अपने पूरे शरीर को प्रभु यीशु मसीह, हम अपने मनों को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।